तो ये पैसे हैं फुफ्फो के 3000 रुपये थे इनको, इनकी अमानत जो आई थी आपने नहीं दी। इनकी आपका ID कार्ड ये भाई खिजर का है, मेरे पास था तो मैंने भी फुफ्फो को दिया क्योंकि जेब में हो सकता है कहीं से गिर ना जाए। यहाँ पे औस पड़ती है और इतनी ज़्यादा पड़ती है। ये देखे सुबह सुबह टाइम ये पानी सा खड़ा है बल्ब के नीचे, ये तार पे देखे। अभी मैंने लगाना है मोबाइल को चार्ज पे और ये चार्ज भी मेरे हाथ में है। रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं सो गई थी चाचू लोगों के घर में और अभी 7 बजे है तो सन्नाटा ही सन्नाटा। मैं अभी उनके घर से उठ के आई हूँ इधर हर तरफ। और अभी अनम और अम्मी वो दूसरे घर में गई हुई थी सोने के लिए तो वो अभी तक नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और आप सबको गुड मॉर्निंग। और कल शाम को मैं नहाई थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा हो गया ज़ुकाम, सूरज भी तलू हो गया है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है इस टाइम सुबह सुबह टाइम जब ऐसे सूरज तलू हो रहा होता है। और इसकी जो ये रेड रेडनेस सी होती है ना इर्द गिर्द फैली हुई, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। नम और खदीजा वो भी आ गई हैं मेरे वीडियो बनाते बनाते। अब पानी जो है वो हमने निकालना शुरू कर दिया हुआ है जी। इस तरफ ये गली है बाहर, क्योंकि यहाँ पे इस साइड पे जो पानी जितना भी गिरता है फिर पानी खड़ा होता है और फिर गाम सा बन जाता है। पानी का निकालने का कोई बंदोबस्त इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे जब सहन सेट हो गया। तो ये देखे यहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलता है। कल सारा दिन जितना भी काम हुआ है, कपड़े वॉश किए हैं तो पानी इधर ही निकलता रहा है सारा। ये छोटी सी यहाँ से जगह बनाई है पानी निकलने के लिए। और ये देखे गरम गरम पानी ताज़ा इसमें से भाप निकल रही है। ये देखे शहरों में तो गीज़र चलाने पड़ते हैं क्योंकि पानी ठंडे होते हैं और गांव में फ्रेश पानी ताज़ा मोटर चलाएं या फिर नलका चलाएं तो गरम गरम पानी निकलता है और कोई ज़रूरत ही नहीं होती पानी को गरम करने की। और इस पानी में से भी अभी भाप निकल रही है। नहीं मैं तस्वीरें तो नहीं बना रही, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरे पीछे पीछे सब भाग गए। मैंने कहा मिस अकेले गई है तो मैं भी चली जाऊँ। मैं आई हूँ कुछ टाइम तो मैंने मोबाइल चार्ज पे लगाने लगी थी, फिर मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, इतना अच्छा मौसम लग रहा था मुझे। सर्दी आ गई है ना। हाँ और हमने कोई जैकेटें वगैरह या फिर गर्म शॉलें नहीं ली। सर्दी लग गई। फूफा ने भी नहीं ली, मैंने भी नहीं ली। मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग गई है। ले लेनी थी ना। रात को हमने दाल बनाई थी तो आज हमारा दिल किया है कि हम दाल वाले पराठे बनाते हैं। यहाँ पे काट के रखे हैं सब्ज मिर्चें, सब्ज धनिया, प्याज और दाल को पतीली में से निकाला जा रहा और आटा छान के रख लिया। इसमें अभी दाल के आटा गूंद देंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। एक तो जुकाम है, जुकाम की वजह से बंदा सही से बोल पा नहीं रहा तो आटा जो है ना वो फुफ्फो गूंद रही है। हाँ थोड़ा थोड़ा करके फुफ्फो डालना है। अच्छा थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कर ले हम भी। थोड़ा थोड़ा करके ये दाल को अंदर मिक्स करो ना पहले। इसको भी करना। हाँ ये भी थोड़ी थोड़ी साथ चीजें भी डालते जाओ, थोड़ा थोड़ा पानी भी लगाते जाओ और इसको मिक्स करें। तो इसमें डालनी है साथ में लाल मिर्चें भी, हल्दी भी और खुश्क धनिया भी। खुश्क धनिया जो था ना ये दरदरा जो पीसा हुआ था ये डालना था। ये बड़ा मजे का लगता है जब मुंह में आता ना खाने में। हाँ तो नमक डाल लिया, डालना है नमक भी डाल लें। और आज हम खाएंगे दाल वाले पराठे मजे के साथ। मजे के साथ साथ लस्सी भी होगी। जब हमारी अम्मी होती थी ना
तो जब परोठे बनाती थी वो साथ मक्खन भी रख के रोटी के ऊपर देती थी। लेकिन अब तो मक्खन नहीं है। हाँ, अब तो दिल बहुत करता लेकिन होता नहीं है। चलो चलो इंशाल्लाह अल्लाह कभी मक्खन भी देगा इंशाल्लाह। नमक भी डाल दिया है तो पानी अभी इसमें डालना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा साथ साथ पानी लगाना है और मिक्स करते जाना है और आटा गूंदना है। ये ना हो कि पानी ज्यादा हो जाए और आटा सही से गूंदा भी ना जाए। वो कह रही हैं कि दादी गूंदती थी और आज पहली बार मुझे गूंदना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि आज ही फूफो हाँ। आटा कैसे गूंदती है, ऐसे ही भी गूंदा जा सकता है या नहीं? नहीं जी, मैं सही गूंद लूंगी। हाँ। बनानी भी आपने है। चलो सही है। कुछ बहन भाई कह रहे थे कि भाई आप फूफो से काम करवाते हैं। तो काम घर का है, करना नहीं है। कहते हैं कि नहीं दुल्हन है तो काम करवाते हैं आप। अभी तो मैं पुरानी हो गई। नहीं, कहाँ से रह गई हूँ। हमारे लिए तो भाई आप पहले जैसे ही हैं। नहीं भाई, मैं तो पुरानी हूँ। मुझे तो पता ही नहीं लगता कि मेरी शादी हुई है या नहीं हुई। हाँ। और वो वाला भी फूफो थोड़ा सा आटा जो है मिक्स कर लो। कौन सा? वो जो पड़ा है पानी लगा लो ना। मेरे साथ अब इसमें हमने डालना है घी। घी डालने से ये है कि क्या होता है फूफो, जो परोठा बनेगा ना वो बहुत मजे का बनता है और क्रिस्पी गोला गोला क्रिस्पी बनता होगा। है। हाँ, नरम नरम। डालो मैडम घी। आटा गूंद रहे हैं हम 3 बंदे। यहाँ पे अनम भी साथ बैठी है। अनम भी शामिल हो गई है। हाँ, अना ने भी हिस्सा ले लिया है। भाई हमारे पास देसी घी तो नहीं है। डालडा जिंदाबाद। आपके पास देसी हो तो देसी डाल लेना। हाँ, जो जिंदाबाद। फूफो आपको चाचू क्या कहते हैं? आपके चाचू ना? मेरे चाचू, आपके तो नहीं। मेरे चाचू तो है ही नहीं दुनिया में भी। वो तो अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। 2 चाचू थे वो चले गए हैं। तो आपके चाचू मुझे कहते हैं मैडम जी। और एक और नाम भी है। और दूसरा नाम है सरदार। हाँ, सरदार। मेरे सरदार क्या कर रहे हो? तो जब वो देखेंगे कि जी पराठे बनाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं मेरी गैर मौजूदगी में। सरदार ने देखो मजे की कितने मजे के परोठे बना रहे हैं और वो भी अकेले अकेले खा रहे हैं। तो वो भी आ जाए हमारे साथ। हाँ वो भी जी, मिलके मुंह खा में पानी लेंगे। आ जाएगा देख के। तो आटा भी गूंद लिया है फूफो ने। बस थोड़ा सा और करना। इसको ना थोड़ा टाइट रखना पड़ता है क्योंकि ये रोटी जो होती है ना बड़ी एहतियात के साथ बनानी पड़ती है। वाओ माशाल्लाह, जबरदस्त। हमारा पराठा एक बन चुका है, दूसरा बन रहा है, तीसरा पेड़ा बन रहा है। हो रही है। चेक तो करो परोठा कैसे बना। हाँ, चेक करो। आप चेक करें पहले, बनाया आपने। पहले तुम करो। चलो सही है। पूछ के दही पानी डाल। ये रही हमारी लस्सी, ये रहे हमारे पराठे और मैंने पराठा आधा खा लिया। चेक करते करते बहुत मज़े का बना है। अभी अन्नम खा रही है। बहुत मज़े का। मुझे ज़ुकाम जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है और मेरा लस्सी पीने को बहुत दिल कर रहा है क्योंकि लस्सी अगर ना पिए तो सुकून नहीं मिलता। सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है लस्सी पिए तो। अभी नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से नहीं हूँ, आप खैरियत से हैं? आप खैरियत से हैं? मैं? हाँ, मैंने तो बता दिया हुआ है। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे है ज़ुकाम, गला ख़राब है एंड खांसी मुझे नहीं है, बस ज़ुकाम, गला ख़राब है और हाँ, सर में दर्द तो फिर होता ही है जब ज़ुकाम होता है। बस यही कुछ है और कुछ नहीं है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, ये नॉर्मल चीज़ है, अभी ठीक हो जाएगी कुछ टाइम तक। अभी कैसे ठीक? मैं सिरप लेके आया हूँ, 3 बार पीना है एक दिन में। एक बार पी ली हुआ दोपहर, फिर शाम टाइम। उम्मीद है ठीक हो जाएगा। इधर ले आएंगे, उधर घर में है। ये पड़ा है बाइक के साथ, अभी लेके आए। हाँ, अच्छा। तो हम है जी अपने न्यू कमरे में। अब कुछ गला फाड़ के बात करते हैं ताकि गला ठीक हो जाए। इस पे
प्रेशर जो है बहुत जाए तो फिर ठीक हो जाए। एंड पप्पू जा रही हैं आज शहर शॉपिंग करने। अभी वो अपनी मेकअप की तैयारी में है, तो हम हमको दिखाते हैं कुछ टाइम तक कि मेकअप अपना कर लेती हैं। तो किस किस ने जाना है? फुफ्फो ने, चाचू ने, चाची ने, बच्चों ने, ऐसे ही है। हाँ। पप्पू ने क्या लेना? मैंने अपने शूज वगैरह लेने सर्दियों के शूज लेने। शूज लेने हैं। मैंने तो पप्पू ने लेने हैं जी अपने सर्दियों के शूज एंड और कपड़े शपड़े लेने। हाँ, और लोशन वगैरह खत्म हो गया, वो लेना है, छोटी मोटी चीजें अच्छा, लेनी सर्दियों की मतलब जो जितने भी चीजें है। हैं, हाँ, छोटी कोई क्रीम में, शरीम में, कोई शूज, कोई जुराबें और भी पता नहीं क्या कुछ होगा। जब आएगा तो देखेंगे कितने स्पेंड करने हैं आज पैसे खर्च। 3,000 रुपए। हाँ, तीन 3,000 रुपए मुझे आपके बताने से पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मुझे चाचू ने वो अकाउंट में भेजा। हाँ, तो ये पैसे हैं पुप्पो के। 3,000 रुपए थे इनको, इनकी अमानत जो आई थी, आपने नहीं दी, इनके आए हुए। तभी देने थे। अच्छा। तो पहले इनका इरादा था टोबा में रहने का, तो अभी इनका इरादा है कि आप ये वापस आ जाएंगी टोबा में बड़ी पुप्पो के घर रहने का। लेकिन अभी आ जाएंगी ये वापस। ये आपका ID कार्ड, ये बाइक खिजर का है, मेरे पास था तो मैंने भी पुप्पो को दिया क्योंकि जेब में हो सकता है कहीं से गिर ना जाए। तो पूछ रहा था 22,000 से पूछना, ID कार्ड तो मेरा है। मैंने कहा उससे गुम नहीं होता। अच्छा, चलो ठीक है पुप्पो, आप जाएं, अल्लाह हाफिज। ये जाएंगी दूसरे घर में, वो उधर करके इन किकरों के आगे, तो फिर उधर से आगे चाचू तैयार हैं, उनके साथ चले जाएंगे। बाकी चाची ने भी साथ जाना, वो भी रेडी हो चुकी है, बस इन्हीं की देर थी। तो ठीक है फिर क्या? मैंने गेट का पता करने जाना। हाँ, आपने तो गेट का पता करने जाना। मैंने ये पूछना था कि खाने का क्या करना। खाने का कार लेते हैं फिर वक्त मैं जाऊंगा। जो हमारा ये बना पड़ा है ना मसला, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। इतनी बड़ी गली खुली हुई है ना, तो भाई क्या बताएं, कितने परेशान हैं इस बारे में, इस काम के बारे में अल्फाज नहीं है, इतने ज़्यादा परेशान हैं। तो फिर मैं गेट का पता करने जाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले बजट की कमी थी, अब वो कुछ पूरा किया है, तो आप पता करते हैं और इंशाल्लाह फिर जल्दी जल्दी जो है ना इधर गेट लगवाते हैं। मैं कोशिश करूँगा खुद का मटेरियल लेके ऑर्डर पे मतलब स्पेशल तैयार कराएं, मैकेनिक को ना मजदूरी दे के, वो अच्छे से बनेगा, भारी किस्म का बनेगा। देखते हैं अब क्या बनता है। जो भी बनता है फिर आपको बताएंगे बाद में। रोटी लेके मैं आ गया हूँ। कितना टाइम लगा? ज़्यादा लगा, थोड़ा लगा? पता नहीं, मतलब जल्दी आया हूँ। मुझे लगता है जल्दी आए। अच्छा। जुकाम की वजह से आपका जो नाक है ना वो वैसे येलो येलो हुआ पड़ा है। मैं इसीलिए लेटी पड़ी हूँ। अब इनको खाएं, खाना शुरू करें फिर। ले गोभी आलू को मैंने सालन लिया था 70 रुपए का, साथ है सलाद, 5 रोटियां, 1 रोटी 10 रुपए की। आज इधर बांध रहे हैं गोभी और आलू। हाँ जी, गोभी एंड आलू। खाना शाना हमने खा रही है, अब शाम के खाने की तैयारी हो रही है। और अब आते हैं असल कहानी की तरफ। अभी हो गए हैं 2:50। आपको पता है कि सर्दी है तो फिर खाना जल्दी बनाना पड़ता है। ये हैं हमारे 1, 2 और 3 बैग। ये हमें आए हुए हैं जनाब साहब, ये आए हुए हैं हमें यूके से। एंड इसकी अनबॉक्सिंग दूसरी वीडियो में आप देखेंगे ईरानी व्लॉग पे। आज के व्लॉग को हम यही पे करते हैं। एंड तो अपना फिर बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।